चल गैस फायर पावर प्लांट, गैस फायर पावर प्लांट और जो हमने पहले पढ़ा था वो था स्टीम फायर पावर प्लांट। उसमें हम क्या करते थे, पानी को गर्म करते थे, स्टीम में कन्वर्ट करते थे और टरबाइन में डालते थे। इसमें क्या करेंगे, एयर को गर्म करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे गैस में और उसको डालेंगे किसमें, टरबाइन में, ठीक है। उसमें और इसमें ये डिफरेंस है, उसके अंदर हम क्या करते थे, जो स्टीम टरबाइन से निकलता था उसको वापस हम कंडेंस करते थे और पानी में कन्वर्ट करते थे और फिर से उसको क्या करते थे, रीयूज़ करते थे। इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, जो गैस टरबाइन से निकलेगा यूज़ होने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, एयर में छोड़ देंगे, ठंडा थोड़ा सा ठंडा करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। गैस फायर पावर प्लांट दो प्रकार का होता है। पहला एयर को गर्म करते हैं। हाँ, इसमें गैस फायर पावर प्लांट दो प्रकार का होता है। पहला होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज। ओपन में क्या करते हैं, एयर लेते हैं, उसको प्रेशर उसका हाई किए, उसको गर्म किए, वो कन्वर्ट किस में हो गया, गैस में। उस गैस को डाला टरबाइन में, टरबाइन का ब्लेड घुमा और गैस को बाहर निकल कर हवा में वापस कैसे छोड़ कैसे दिया। फिर से बोलो। पहले एयर लिया, हाँ उसको प्रेस किया, कंप्रेस किया, मतलब उसका प्रेशर बढ़ाया, अच्छा ठीक है। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, उसका जो, देखो तुम्हें याद होगा अच्छे से, तो मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे हम प्रेशर हाई करते जाते हैं, प्रेशर ऊंचा करते जाते हैं, हमें कम हीट में ही वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, पानी फेज चेंज हो जाता है, पढ़े थे ना। हाँ तो सेम चीज़ होता है, उस सेम टू सेम नहीं है लेकिन उसी प्रकार का कुछ है कि जब हम प्रेशर हाई कर देते हैं वो कंप्रेसर में, हाँ तो वो इतना हाई हो जाता है कि हम उसमें थोड़ा सा हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। प्रैक्टिकली है कोई एग्जांपल? हाँ, वो अपना जो हवाई जहाज होता है ना, वो हवाई जहाज उसके अलावा हवाई जहाज के स्टीम जेट, जितने भी स्टीम जेट होते हैं जिसमें है ना, हमें वापस उस गैस का कोई काम नहीं है। नहीं वो नहीं पूछ रहा का भी हूँ, काम करता है। प्रेशर बढ़ाने से वो जल्दी गर्म हो जाता है, इसका कोई है एग्जांपल प्रैक्टिकली छोटा सा? मैं तेरे को समझाता ये हूँ। तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ, टेम्परेचर अपने आप राइज करता है, पार्टिकल्स क्लोज वो तो तूने पढ़ रखा है, वो तो तूने पढ़ रखा, कभी देखा है? नहीं देखा ना, वही पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकली है कोई एग्जांपल। छोड़ना, आगे बढ़। छोड़ना ठीक है भाई, छोड़ दो चलो। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो लेकिन ना एक तरीके से तो बता सकता हूँ मैं तेरे को। कुकर नहीं होता है, हाँ कुकर, हाँ, वो अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। लेकिन तेरे को कुकर प्रति समझा रहा हूँ कि उसमें क्या होता है। कुकर हम क्या करते हैं, पैक कर देते हैं पूरा, हाँ उसमें खाना गर्म होता है, उसमें स्टीम बनता है, स्टीम क्या करता है, उसके अंदर पूरा पैक हो रहा होता है, हाँ। अंदर का प्रेशर क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता बढ़ रहा होता है। वही खाना जब हम कढ़ाई में बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, हाँ और देखा, कुकर में ये पूछ रहा था। फास्ट बन जाता ठीक है। है ठीक है, चलो। समझ में आया। तो अंदर टेम्परेचर राइज नहीं करता है प्रेशर कुकर में, उसके अंदर टेम्परेचर राइज नहीं करता है। अरे देख, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, हम कम हीट में ही ना उसको है ना, उसका फेज चेंज कर देते हैं, बस यही चीज़ होता है, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या होता है समझो, अभी इसी समझ, सिंपल सा रूल समझ में आया। जी नहीं समझ, इसको बताओ। वही बताओगे। हमने क्या किया, एयर लिया यहाँ से, उसको कंप्रेसर में डाला। कंप्रेसर का काम क्या होता है कि बहुत सारा एयर को जमा करके उसका प्रेशर क्या कर देना, हाई कर देना। इस कंप्रेसर ने प्रेशर को हाई कर दिया। पहले उसका प्रेशर था PA, मतलब एम्बिएंट प्रेशर का मतलब एयर का जो प्रेशर है सेम टू सेम प्रेशर था। एम्बिएंट प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, हाँ, एयर का जो नॉर्मल हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं जो, Okay. उसे एम्बिएंट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वो प्रेशर गया कंप्रेसर में, वो प्रेशर हाई हो गया और कहाँ पहुँच गया, PH पे। pH। अभी उसका प्रेशर कितना है, PH। मास फ्लो रेट में कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ, जितना एयर आया उसी को हमने कंप्रेस किया और उसी को क्या कर दिया, आगे भेज दिया। कोई मास बाहर नहीं निकाला, ना ही कोई मास अंदर लिया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में जो मास एयर के साथ आया था वही मास है हमारे पास, तो दोनों मास फ्लो रेट सेम। आगे गए, ये कंबस्टर क्या करता है, जलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल बहुत कम होता है, ठीक है ना, वो एयर पे पड़ता है और हम उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, एयर पूरा जल जाता है, ठीक है ना। एयर जला तो कन्वर्ट अलग अलग गैस फॉर्म में हो जाता है और उसका प्रेशर इतना हाई होता है और इतना वेलोसिटी कन्वर्ट होता है उसका, वो तेज़ी से निकलता है यहाँ से, ठीक है। वो जाता है किसके अंदर, टरबाइन के अंदर, ठीक है। वो टरबाइन में घुसा, उसने ब्लेड को क्या किया, घुमाया, ठीक है। जब उसने कंबस्टर से निकला उसका अंदर का प्रेशर कोई चेंज नहीं हुआ, जितना प्रेशर से घुसा था ना उतना ही प्रेशर से बाहर आया है। कंबस्टर ने कुछ प्रेशर घटाया भी नहीं और बढ़ाया भी नहीं, मतलब इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस, ठीक है। आगे गए तो देखो यहाँ PH था, आगे भी क्या है, PH PH है, ठीक है, प्रेशर सेम है।
आगे गए, आगे क्या हो गया, अब देखोगे तो तुम्हारा पहले तो मास ऑफ एयर हाँ। था, लेकिन हम फ्यूल भी डाले, हम्म। अब तो दोनों को मिक्स हो गया, तो अब दोनों का मास साथ में आएगा ना। ठीक है। ठीक है, आगे गए, अब टरबाइन में गया, टरबाइन का ब्लेड को घुमाया, और टरबाइन के ब्लेड घुमाने से वो क्या, घुमाने के बाद वो कहाँ निकल गया, बाहर। Air। ठीक है, अब जो उसका प्रेशर होगा वापस, प्रेशर कितना हो गया, Ambient जितना pressure। पहले था उतना ये ही। ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंडेंस करना पड़ेगा हम लोग को। नहीं, अपने आप हो जाता है, मतलब इस तरीके से सेट किया जाता है टरबाइन को, टरबाइन के अंदर ऐसे ब्लेड लगाए जाते हैं कि जो प्रेशर को बहुत डिक्रीज कर देता है। अच्छा। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है टरबाइन के अंदर। टरबाइन क्या होता है, जितना भी प्रेशर आता है टरबाइन के ऊपर, वो सारा प्रेशर को कन्वर्ट कर देता है किस में, वेलोसिटी में। ये याद रखना हरदम। प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी हाँ, घटेगी। टरबाइन के हाफ अंदर रो वी स्क्वायर। पूछा जाएगा टरबाइन कैसे वर्क करता है, तो बोलना कि टरबाइन का काम है कि प्रेशर ड्रॉप करता है और वेलोसिटी को हाई कर देता है। मतलब वो एक तरीके से प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में क्या करता है, Convert करता है। ठीक है, लिख देना ऊपर। लिखने की जरूरत नहीं है, तू बोल दिया ना वीडियो में। समझ में आया, ये ठीक है। आसान था।